जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल अकेडमी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 7th की एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। क्या लिखा है? आइडेंटिफाइड टर्म। हमें टर्म को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन कौन सी टर्म को कह रहा है? आइडेंटिफाइड टर्म विच कंटेन एक्स, जो एक्स को क्या किए हुए है? कंटेन किए हैं। ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट हमें बताना है। एक हमें टर्म को आइडेंटिफाई करना है, कौन सी? जिसमें एक्स है, और एक्स का हमें फिर क्या बताना है? कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए पहला सवाल क्या लिखा हुआ है? वाई स्क्वायर एक्स प्लस का बाय, ये हमारी क्या है? गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुई है, तो मैंने लिख लिया टर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसके मैंने टर्म लिखे हैं। क्या है टर्म? आपको पता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कर चुके हैं। दो टर्म है इसमें, बाय स्क्वायर एक्स कॉमा बाय। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में एक्स किस में है? तो भैया इसमें है। तो अब देखिए टर्म विच कंटेन एक्स, ये हमसे पूछा गया है। टर्म विच कंटेन एक्स, ऐसी टर्म्स में एक्स कंटेन है, तो भैया कौन सी है? वाई स्क्वायर एक्स। आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें एक्स कंटेन है। फिर क्या पूछ रहा है वो? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब देखिए एक्स है ना इसमें, तो एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है? कोफिशिएंट का मतलब यही है। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा भैया? एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है? वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया? वाई स्क्वायर हो गया है। क्लियर? अगर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा तो क्या होगा? तो एक्स हो जाएगा। ठीक, इससे पहले के सवाल में मैं बहुत अच्छे से मैंने बताया था। आप वीडियो के आखिर में क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ रहे थे, उसके आखिर में मैंने बताया था कि कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे और कैसे लिखना है। ठीक है, सेकंड वाला देखिए 13y स्क्वायर माइनस का 8yx। आपको समझ में आएगा, देखिए x किस में कंटेन है, तो ये टर्म होगी, और x का कोफिशिएंट क्या होगा? 8y होगा। समझ गए? पहले तो गिवन एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, टर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है उसके टर्म हमने लिख लिए। क्या टर्म है? 13y स्क्वायर कॉमा माइनस का 8yx। क्लियर? अब बताइए x दोनों में से किस में कंटेन है? तो भैया माइनस का 8yx में x कंटेन है। सो टर्म विच कंटेन x हमने लिख लिया किस में? माइनस का 8yx में x कंटेन है। क्लियर? अब पूछ रहा भैया x का, तो इसमें क्या है? x का कोफिशिएंट बताओ। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? माइनस का 8y होगा कि नहीं होगा? देखिए x का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का 8y। क्लियर? अच्छा, बाय का कोफिशिएंट पूछता तो बाय का कोफिशिएंट क्या हो जाता? माइनस का 8x हो जाता। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, न्यूमेरिक कोफिशिएंट इसका क्या होता? न्यूमेरिक कोफिशिएंट क्या होता? माइनस का 8 हो जाता। हम सब पढ़ चुके हैं। क्लियर? उसी को रिपीट भी कर लो साथ में। थर्ड वाला देखिए x y और 2 दिया है, ये 2 लिखा हुआ है, ध्यान रखना z नहीं है वो। देखिए टर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन की टर्म लिख ली मैंने, x y और 2। क्लियर? तो टर्म विच कंटेन x, x किस में है भाई? x में ही है, x के लिए लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? जिसमें कुछ नहीं होता उसमें क्या होता है? 1 होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं। क्लियर? समझ में आ रही होंगी सारी बातें। पांचवा देखिए 1 प्लस एक्स प्लस का एक्स वाई। अब देखिए इसमें 2 बार x आ गया, राइट? तो इसको कैसे करेंगे वो देख लिए। पहले जो टर्म लिख ली मैंने, एक्सप्रेशन लिख लिए। टर्म ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दी है उसके टर्म क्या क्या है? 1x एंड एक्स वाई है, 3 टर्म है इसमें। अब x वाले कौन कौन से हैं? तो देखिए इसमें x वाले 2 हैं। टर्म विच कंटेन x और एक्स वाई दिए हैं, तो दोनों के कोफिशिएंट लिखने पड़ेंगे फिर, और दोनों के अलग अलग लिखे जाएंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ x इन x, कोफिशिएंट ऑफ x इन x क्या होगा? 1 होगा। यानी कि x का कोफिशिएंट x के अंदर क्या 1 है। कोफिशिएंट ऑफ x इन x बाय, x बाय में x का कोफिशिएंट क्या है? तो y होगा कि नहीं होगा बताओ? x बाय में क्या होगा? y, और x में x का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। बात समझ में आ रही है? इसमें 2 बार लिखना पड़ेगा कोफिशिएंट, क्योंकि x 2 बार है टर्म में। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो देखिए कितने सिंपल सवाल है बिल्कुल इजी। यानी कि 6, 7 और 4 सवाल आप खुद से बना सकते हैं। जैसे कि इसमें बात करूं मैं, बताइए 6 वाले में 12s स्क्वायर है ना? तो ये टर्म विच कंटेन x क्या होगा? 12x y स्क्वायर, जिसमें x कंटेन है। तो x का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा?
12y² हो जाएगा। क्लियर। ऐसे इसमें देखिए दो टर्म है x वाले, तो टर्म विच कंटेन x क्या हो जाएगा 7x xy²। क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ 7x इन 7x में क्या होगा 7 हो जाएगा। फिर कोफिशिएंट ऑफ x इन xy² में क्या होगा y² हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे सवाल आप बना सकते हैं, जो मैंने बताइए आप उनका बिल्कुल ध्यान रखें, ठीक है, और सवाल को एक दो बार अच्छे से रिवाइज कर लें। ठीक है, आइए इसके बी पार्ट को देखते हैं। देखिए अब बी वाले पार्ट में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के आइडेंटिफाइड टर्म को आइडेंटिफाई कर विच कंटेन y²। कैसे आइडेंटिफाई टर्म करना जिसका क्या हो y² उसने कंटेन कर रखा हो, एंड कोफिशिएंट निकालना है किसका y² का। ठीक है, तो बी देखिए ए में x का था, ठीक है, सेम टू सेम उसी के जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है, बस x की जगह पे क्या हो गया y² हो गया है, और कोई भी समस्या नहीं है, सवाल सेम टू सेम वैसा ही बनेगा एक के पार्ट जैसा। देखिए क्या लिखा हुआ है पहले पार्ट में 8 - xy²। क्लियर। टर्म ऑफ गिवन एक्सप्रेशन एट 8 माइनस का xy²। क्लियर। तो टर्म विच कंटेन y², तो y² किसमें टर्म है, किसमें है माइनस का xy² में। तो कोफिशिएंट ऑफ y² क्या है y² के मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का x। क्लियर। सेकंड वाला देखिए 5y² + 7x टर्म लिख लिया हमने, 5y² 7x हमारे टर्म है। ठीक है, टर्म विच कंटेन y² किसमें है 5 में है ना, 5y² हो गया, राइट। अब देखिए 5y² का कोफिशिएंट क्या है 5 है, समझ में आ गया होगा, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, इसी में 2x² - 15xy² + 7y², गिवन एक्सप्रेशन लिख लिया हमने 2x² माइनस का 15xy² 7y²। टर्म विच कंटेन y² भैया किस किस में है, तो देख लो माइनस का 15xy² में दिया हुआ है और 7y² में दिया है। दो टर्म आपकी ऐसी हैं जिनमें y² दिया हुआ है। क्लियर। तो अलग अलग कोफिशिएंट लिखने पड़ेंगे फिर, तो कोफिशिएंट ऑफ y² इन माइनस का 15xy² है, माइनस का 15xy² में y का कोफिशिएंट क्या होगा y² को हटा दो, बाकी जो बचा है वो लिख दो माइनस का 15x। क्लियर। कोफिशिएंट ऑफ y² इन 7y² में y² का कोफिशिएंट क्या है 7 है। बात समझ में आ गई। यानी कि मैंने आपसे कहा ना क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है, कोई अंतर नहीं है। बाकी ये सारे सवाल जो मैंने खुद से दिए आपको, ये खुद से भी बना सकते हो। ठीक है, तो इन सवालों को मुझे आंसर बताएं और कमेंट्स करें कि भाई इनके आंसर क्या है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।